अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 डायनामिक्स जो जिसका नाम है उसके हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे और न्यूमेरिकल को भी देखा था। न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल किए थे सॉल्व। इस वीडियो में मज़ीद उसी चैप्टर को, उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे जो जहाँ से हमने जहाँ तक किए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 2b किया था हमने, इसके बाद 2c नहीं है, इसके बाद 3 है। ठीक है, 3 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बी में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अगला देखो लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर न्यूमेरिकल हमें मिल जाएंगे। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है, बी भी न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा 5a डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, ये याद करना है। न्यूमेरिकल को तो मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो 5b ये न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करते हैं। मैं डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही बनाता हूँ। क्या चीज़ है भाई? फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स है 3400 न्यूटन। ठीक है जी, आगे बताओ। इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 8850 kg, मास कितना है? 850 किलो। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, बहुत ही आसान यार, इंतहाई आसान एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। मैं फॉर्मूला आपको बना के दे देता हूँ, खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन के साथ और कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एम नज़र आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ये रहा एम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता चला कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ। जब किसी भी दो नंबर के बीच में कोई साइन नज़र ना आए तो समझ आना मल्टीप्लाई है। लेकिन अभी आपने ये भी कहीं सुना होगा कि अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस होती है, बिल्कुल प्लस होती है। अगर कोई साइन ना हो तो लेफ्ट या फिर राइट में, लेफ्ट में अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस की साइन होती है। अगर दो नंबर हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, बहुत ही अहम नॉलेज आपको दी है, काम की बात बताई है। तो इसलिए आप हमारा वीडियो को पसंद लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि नई आने वाली वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और हमारी ये लॉजिक आप तक आती ही रहे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो उम्मीद है पेपर में भी आपको ये जहन में ही रहेगा और अच्छा, सबसे अच्छा पेपर आप करके आएंगे। ठीक है जी, खैर पेपर के करीब जब आएंगे तो हम इम्पोर्टेंट पेपर, गैस पेपर, काफ़ी कोचिंग के पेपर जो हम सॉल्व कराते हैं और गैस पेपर ख़ुद के भी बना के वो भी सॉल्व कराते हैं, आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने 15 शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन दिए थे। नहीं, सिर्फ वो शॉर्ट थे 15, और जो लॉन्ग थे वो मैंने सिर्फ 7 लॉन्ग बताए थे। आप मौजूद है, मेरी वीडियो है इसी चैनल, इस चैनल में तो नहीं, खैर वो दूसरा चैनल है, हाँ दूसरा चैनल है, वहाँ पर मेरी वीडियो मौजूद है। वो है मोहम्मद वकास एकेडमी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ अभी 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को देखें और जो पिछले साल आया है, बोर्ड में पेपर आया है, उसको भी आप खुद देख लें। आप यकीन नहीं करेंगे, 8 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी दिए थे। और करने कितने होते हैं? 10 करने होते हैं। 10 में से 8 तो मेरे ही वाले लग गए। अब 2 क्वेश्चन भी आप खुद अपने वक्त से कुछ याद नहीं करेंगे, 2 भी नहीं कर पाएंगे। और अगर यार 2 बंदा ना भी करे ना तो इतना बुरा नहीं हो जाए कि बंदा फेल हो जाए और ये होगा भाई मसले हो गए, 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ना करने से अच्छा है कि 2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, 6-8 कर लो। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन मेरे लगे थे। और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेरे लगे थे, बाकी एक क्वेश्चन मेरे वाला नहीं था, वो कोई और था। तो मतलब जो पेपर था 80% पेपर वो वही पेपर था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया था। आप तक नहीं, मतलब आप जो सीनियर हैं उन तक पहुंचा दिया था। उम्मीद है इस साल भी वैसा ही होगा जैसा मैं पेपर बनाऊंगा। तो खैर वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। एफ अपॉन एम, एफ कितने हैं? 3400 है और मास है 850। बस हो गया, इसे आपने सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 340 को 85 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कुछ आंसर आएगा, उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका काम है इसे डिवाइड करके यहाँ पर लिखना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने पढ़ते हैं। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सा है? 5C, 5C डेटा। सिर्फ यही क्वेश्चन कर लें, बुक में ये जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सिर्फ यही कर लें, एग्जाम के लिए बहुत हैं। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन आएगा ही नहीं और आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्या है? हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स फाइंड करनी है। ये लो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। जो पढ़ते जाओ यहाँ पर लिखते जाओ। ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलो, मास कितना है? 425 kg। टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन
सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर पुट करनी है ना, वो वाली पुट करनी है जो आपने पार्ट बी में एक्सेलरेशन फाइंड की है, और हमने तो फाइंड नहीं की, 340 को 85 से डिवाइड ही नहीं किया। चलो मैं डिवाइड करता हूँ ताकि अब, क्योंकि यहाँ करनी है ना, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, सब कुछ है हमारे पास। मास कितना है? 450 kg है, 425 है, और एक्सेलरेशन तो फाइंड करके लिख देते हैं। इसे मैंने कैलकुलेट किया है तो 4 एक्सेलरेशन आ गई है। इसका मतलब वो वाली 4 हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। 425 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1700 हो जाएगा, 1700 न्यूटन, और यही हमारा 5C का आंसर है, ठीक है, 1700। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6A है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाई फोर्स, ए भी नहीं, 6B फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। हाँ ये है भाई, 6B को का डेटा बनाते हैं। 6B क्या है? फाइंड मास ऑफ अ बॉडी, मास फाइंड करना है। ये लो भाई, मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन है। दैट स्पीड अप टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेटेड बाय 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड्स अप इट टू 30 मीटर पर सेकेंड। भाई ये एक्सेलरेशन है, और ये 30 नहीं है, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वहाँ पर मिसप्रिंट है, मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। हमें अब मास फाइंड करना है। सॉल्यूशन करो, फॉर्मूला सेम ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन से वाले पोर्शन पर आए हुए हैं, ये देखो, लॉज ऑफ मोशन पर है, मतलब कि मोशन के कानून है, एक ही है, यही है। सेकंड लॉ है जिसमें फॉर्मूला होता है और इसी के न्यूमेरिकल होते हैं, थर्ड और फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल नहीं होते। F इज इक्वल टू एम ए, हमें मास फाइंड करना है, ए को भगाना पड़ेगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, F अपॉन ए इज इक्वल टू एम। फोर्स है 200, एक्सेलरेशन है 36, 200 को 36 से डिवाइड करो तो मास आ जाएगा। सॉल्व किया तो आंसर है 5.55 kg, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। 6B हो गया। अगला देखो भाई, 6C क्या है? व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। 6C है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन उसी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए उसी बॉडी की, सेम बॉडी की, जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुई है। इसका मतलब उसका मास भी तो वही होगा ना। मास कितना होगा? 5.55 kg ही होगा। क्यों? अरे बॉडी जो सेम है, बॉडी सेम है तो मास तो सेम होगा, ठीक है जी। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है सेम बॉडी की, आगे फोर्स मेरे ख्याल से देगा वो, हाँ ठीक है। अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, मतलब कि फोर्स कितनी है? 280 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अलग करके भी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन एम। फोर्स वैल्यू डालेंगे 280, मास डालेंगे 5.5, डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखेंगे आप? यूनिट लिखना मत बोलना, आधा नंबर कट जाएगा, 0.5 मार्क्स यूनिट के होते हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। 6C हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 देखो, एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एम्प्टी कार है, खाली कार है, उसका वज़न कितना है? 1200 किलो है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर 7 है, मास कितना है जी? 1200 kg है, 1200 kg। कहाँ गया? इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ 30 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर एंड लगेज, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। देखो जी, वो बोल रहा है कि एक कार है जिसका वज़न 1200 किलो है और उसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि अगर वही कार है, उसके अंदर 300 किलो वज़न बढ़ गया है। 300 किलो वज़न कैसे बढ़ा है उसने वजह भी बताई है। क्या वजह है? पैसेंजर की और लगेज की, मतलब पैसेंजर मतलब कि सवारियों की, और उनके सामान का जो वज़न था ना, वो मास उसको 2 बोल देते हैं, वो था 300 kg, ठीक है। ये इसमें ऐड हो गया है, कार के वज़न में ऐड हो गया है। तो बताओ फिर कार की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन
हमें मास भी पता हो और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक और चीज़ का भी पता होना चाहिए, वो होती है फोर्स। और फोर्स का हमें पता नहीं है। अरे पता है, फोर्स सेम होती है। जो हम फोर्स यहाँ पर पहले फोर्स फाइंड करेंगे, जो पहला डेटा था ना उसमें दोनों चीज़ें थी, खाली कार का वज़न और उसकी एक्सेलरेशन। खाली कार का वज़न 1200, एक्सेलरेशन 4 है। इन दोनों को यूज़ करके हम फोर्स फाइंड करेंगे और वही फोर्स यहाँ पर लिखेंगे और यही इसी फॉर्मूले की मदद से फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 300 किलो वज़न बढ़ाकर। चलिए आए देखते हैं, फिर समझ भी आ जाएगा। F इज़ इक्वल टू एम ए, मास है 1200 किलो, एक्सेलरेशन है 4, ये हो जाएगा 4800, ठीक है, न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई? 4800 न्यूटन। अब ये पूरी कार की फोर्स है, अब वो खाली है भरी हुई है जो भी है, उसकी फोर्स है 4800 न्यूटन, मतलब 4800 न्यूटन, ठीक है। और यही फोर्स यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। लेकिन मास कितना होगा? मास 1500 केजी होगा। क्यों भाई? क्योंकि 1200 किलो पर 1200 केजी पर जो एक्सेलरेशन थी वो 4 थी, अगर उसमें 300 केजी और ऐड हो गया है तो एक्सेलरेशन बताओ, इसका मतलब कि 1500 केजी हो गया ना, उसने बोला 300 केजी ऐड हो गया है, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? 1500 किलो। बस सेम प्रोसेस से एक्सेलरेशन फाइंड कर देनी है। F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। फोर्स है हमारे पास 4800 और मास कितना है? 1500 किलो। इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट जाएंगे, 48 को 15 से डिवाइड कर दो। अभी करते हैं। 3.2 आ गई, एक्सेलरेशन आ गई 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जी, एग्जैक्टली यही ही आएगी। कैसे आएगी? 4 से कम आएगी। देखो 1200 किलो था वज़न तो एक्सेलरेशन 4 आ गई, अगर वज़न 1500 केजी हो गया तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 4 से कम आ गई। और ठीक ही तो है, अगर वज़न बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होती है? वो जो बाइक बाइक तो आपने चलाई होगी ना, अगर लड़के हैं, लड़कों ने तो अक्सर बाइक चलाई होगी, वरना पता तो होगा बाइक में कैसे फंक्शन होता है उसमें। मतलब एक्सेलरेशन जैसे देते हैं तो बाइक भागने लग जाती है। और अगर बाइक में 4 बंदे बैठ जाएं या 5 बंदे बैठ जाएं, जैसे स्कूल से आते हैं और बाइक को गधा गाड़ी बना देते हैं, एक की बाइक पर 5-5 बैठे होते हैं और एक टैंकी पर ऐसे लेटा होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वज़न होता जाता है ना, फिर आप स्पीड भी दे रहे होते हैं ना, तो बाइक वो चीखती रहती है, फोर्स होती है उसके अंदर, लेकिन एक्सेलरेशन कम होती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब वज़न बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे इस सवाल का भी इख्तिताम होता है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली। अगला देखो, 8वां है, इन्यूमरेट एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट एंड मास का डिफरेंस फाइंड करना है, वो छोड़ दो, वो हमारा काम नहीं है। डिफरेंस आपने खुद फाइंड करना। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 60 केजी, फाइंड ऑन इट्स वेट ऑन अर्थ, मून, मार्स, एज्यूम द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इतनी है, मून की इतनी है और मार्स की इतनी है। देखो ग्रेविटी तीनों जगहों की दी हुई है, वो बोल रहा है कि एक मास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका वज़न है 60 किलो। तो बताओ उसका वज़न जो वेट है, वेट ज़मीन पर, चांद पर और मार्स पर कितना होगा? मैं ज़मीन पर उसका वज़न बता देता हूँ कितना होगा। सेम प्रोसेस है, मून और मार्स पर आप खुद मालूम कर लीजिएगा, मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये डेटा बना लिया। देखो मास है 60 केजी। सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या थी? वेट ऑन अर्थ, ज़मीन पर वज़न। ज़मीन पर मैं ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी जी ई लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है, दी हुई है। देखो मेरा बच्चा, ये देखो ये कितनी है? ज़मीन की पर अर्थ ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 है। उसी तरह जब आप वेट ऑन मून फाइंड करेंगे ना, तो सेम डेटा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जी एम लिख देना और वेट ऑन मून कितना है, ग्रेविटी लिख देना 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। मास 60 के जी है, ग्रेविटी कितनी है? 9.8। 60 मल्टीप्लाई बाई 9.8 जो कि होगा, भाई अभी कर देते हैं, कितना आ रही है? अबे यार क्या हो गया? 60 मल्टीप्लाई बाई 9.8 कहाँ गया? 588, 588 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, आप मून और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरा वो जो मार्स था उसका भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। बस ग्रेविटी चेंज करनी है, तरीका बिल्कुल यही है, ग्रेविटी चेंज करनी है। फिर भी समझना है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर्कुलर मोशन है।
डिफाइन फोर्स, ये ठीक है, ये खुद कर लेंगे, ये भी नहीं है। आ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। अच्छा अगला है कौन सा है, ये 9C है। 9C डेटा, रेडियस कितना है, R है 1000 मीटर। ठीक है, आगे वो भी मैं पढ़ देता हूँ। द मास ऑफ कार इज़ 600 kg, मास है 600 किलो। इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, मतलब FC फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, AC भी फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने से पहले हमने एक काम करना होगा, जैसे कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में किया था, चैप्टर 1 में तो नहीं, चैप्टर 2 में किया था, ये मैं आपको पहली चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, वेलोसिटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं, ऐसा यूनिट में लाना है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है। कैसे लाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट गया। ठीक है, 36 36 20 आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। देखो, जब हम 72 को, इसी 72 को 1000 से मल्टीप्लाई कराना है और 3600 से मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी डिवाइड कराना है, इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट गए। देखो 36 1s आर 36, 36 2s आर 72। ठीक है, अब ये 2 बच गया और यहाँ पर 10 बच गया, 2 10 से मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 आ गई। मैं 72 पुट नहीं करूँगा, 20 पुट करूँगा। सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ AC, क्यों, क्योंकि आसान सा फॉर्मूला है, AC इज इक्वल टू V² अपॉन R। V² मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन R, रेडियस कितना है 1000 है। आगे इसको सॉल्व जब करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 1000 का 1000 आ गया। इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट गए, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेटर से करके खुद देख लेना, ये आंसर आ गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, उसका अलग से फॉर्मूला होगा, FC इज इक्वल टू mv² अपॉन R। मास कितना है 600 है, वेलोसिटी कितनी है 20 का है, 20 है और उसके स्क्वायर भी लगा हुआ है, देखो फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, और रेडियस है 1000। अब इसे मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा, यहाँ पर देखो 600 का 600, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो 400 लिख दिया और नीचे 1000 लिखा हुआ है। ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट गया, इस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया, नीचे एक बच गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वैसे ही लिखा रहेगा। ऊपर क्या बच गया 60 और 4 बच गया है, तो यहाँ पर हमारी फोर्स आ जाएगी, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 60 60 भी 240, 240 और एक ये ज़ीरो ऑलरेडी है तो ये ज़ीरो यहाँ पर लग जाएगा, और ये न्यूटन, ये इसका आंसर है। 9C का भी सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगला देखो 10B, देखो अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 किलो। मास कितना है, मैं इसका डेटा बना लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास डेटा था, उसने फोर्स दिया था, मास दिया था कितना 15 किलो था, फोर्स थी 3 न्यूटन, और बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है और इसे म्यू कहा जाता है, और जी की वैल्यू यहाँ पर यूज़ होती है। क्यों, मुझे कैसे पता चला, देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला उसने खुद बताया हुआ है, FS इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन। FS क्या होता है, ये फोर्स होती है और जो उसने 3 दी हुई है, और मास भी दिया हुआ है। जी क्या होता है, जी की वैल्यू होती है ना 9.8, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। देखो कितनी आसानी से, कितनी आसानी उसने पैदा कर दी। फॉर्मूला है FS इज इक्वल टू म्यू mg। मुझे ये म्यू फाइंड करना है, इसके साथ बाकी दो चीज़ें हैं, कौन कौन, m और g, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये लो FS अपॉन mg किसके बराबर है, म्यू के। FS कितना है 3 है, मास है 15 और g है 9.8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, नीचे देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद जो मजमुआ बनेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से डिवाइड करा देंगे। 3, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, जब 15 और 9.8 को मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 147, और जब 3 को 147 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, और यही हमारा राइट आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी, नंबर 11। इसमें कोई वो नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है,
और नंबर 12 क्या है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो चैप्टर 2 यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर 3 ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो अभी मुझे बता दें, मैं कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़रूरत हो तो हमारी वीडियो का उसे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।